अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं व्यूअर्स? मैं हूं नाजिया अयूब और आप देख रहे हैं नाजिया फैमिली व्लॉग्स। आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा प्यारा, बड़ा दिलचस्प, बड़ा खूबसूरत। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और एंड तक देखिए हमारी प्यारी प्यारी वीडियो जी व्यूअर्स। तो आज का व्लॉग है हमारे बकरियों के बाड़े पर, यानी बकरियों के वाड़े पर। और हम बकरियों के वाड़े की तैयारी कर रहे हैं और आपको चल के जगह दिखाते हैं जहां हमने 1-2 दिन के बाद वाड़ा बनाना है बकरियों का। क्योंकि हमने मिस्त्री को कॉल की थी और मिस्त्री ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं, 2-3 दिन के बाद मैं फारिग काम से हो जाऊंगा तो फिर मैं आपको बाड़ा तैयार कर दूंगा। तो चलते हैं बाड़े की तरफ जहां हमने बकरियों का खूबसूरत सा बाड़ा तैयार करना है जी वीवर्स। तो ये हैं हमारी खूबसूरत बकरियां और यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हैं। ये हमने जुल्ली भी डाली इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बाड़ा। ये लकड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, यानी उस कोने से लेके वो वाला कोना कोना और यहाँ तक, यहाँ मेरी उंगली आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी ऐसे। और यहाँ पे बाड़ा तैयार होगा। एक कोला यानी एक पिलर वहाँ बनेगा, एक पिलर वहाँ बनेगा, एक पिलर यहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ बनेगा, एक पिलर वहाँ बनेगा। और ऊपर हम डालेंगे पत्थर की छत, बांस भी लाएंगे, सीमेंट भी, कोले बनाएंगे जिसको पिलर बोलते हैं इंशाल्लाह। क्यों जन्नत बताओ आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम यहाँ बना रहे हैं बकरियों का एक अदद बाड़ा। क्योंकि आगे कुर्बानी भी आ रही है तो हमने बकरे भी लाने हैं कुर्बानी पर सेल करने के लिए। और हमें बाड़े की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है कि सर्दियों में हम बकरियों को कहाँ रखें। तो इसलिए हम बना रहे हैं एक अदद बाड़ा। चेक करो ना, वहाँ कोला बनाएंगे, वहाँ जाए। एक आपको दिखाते हैं जी। सबसे पहले तो यहाँ पर इसके साथ में इसके अंदर बांस नहीं जा सकते। हाँ। यहाँ पर इसके थोड़ा सा आगे हम एक कोला बनाएंगे और आगे आते जाए यहाँ पर जो है वो एक अदद कोला बनाएंगे और फिर इस तरह आते जाए यहाँ से हम रखेंगे दरवाजा। हाँ। पता नहीं यहाँ से रखते हैं या वहाँ से रखते हैं। फिर यहाँ पर फिर वहाँ एक एंड में और एक वहाँ पर एंड पे। हाँ। और ये लकड़ी है सर्दी के लिए हम इकट्ठी कर रहे हैं। जब बाड़ा बनेगा तो ये जो लकड़ी है वो ये हम ऊपर रख देंगे ना, ऊपर छत के ऊपर रख देंगे। और अभी हम बना रहे हैं बकरी का बाड़ा क्योंकि आप देख सकते हैं। देखो घर में गान दिखाएं जी, घर में गान दिखाएं, हर जगह गान दिखाएं। ये पट्टे पड़े हैं, वो उधर भी गान, हर तरफ इधर दिखाएं। हाँ, तो फिर एक जगह हो जाएगा। हाँ, सिर्फ एक जगह, सिर्फ इस हिस्से में जो है गांद होगा। सुबह उठा, जैसे ही उठा चाय वगैरह पी और आके साफ कर दिया बकरियों का बाड़ा इंशाल्लाह। ये देखो खुल जाती है। ये खुल जाती है। ऐसे जो है किलों का प्रॉब्लम होता है कि बकरियां खुल जाती है। अब मैं इसको बांध लूं बड़ी को। वो बेरी खा लो, बेरी नीचे करो ऐसे पकड़ो। वो कुछ उठा दो नहीं, मेरे से बजा बेटा। ये पेड़ के पत्ते खा के बड़ी खुश होती हैं। अब जन्नत ने कुर्सी नीचे रखी है, कुर्सी पे उसने पाँव रखे हैं और वो बेरी के पत्ते अब बड़े शौक से खा रही है। मेरा हाथ ना खा जाए। जी गाइस, ऐसे ही जो हमारी बकरियां हैं वो बार बार किलों से छूट जाती हैं। तो इसलिए ये बार बार हमें अंदर बैठे होते हमें बांधना पड़ता है। तो इसलिए हम बना रहे हैं एक अदद बाड़ा के अंदर खुले फिरती रहेंगी और हमें कोई तंगी ना आएगी ना। जन्नत आपके पीछे क्या पुलिस लगी हुई है? आप इतनी तेजी से बोलते हो। लग गया कंडा, चेक करो। मेरे व्यूवर कंडा लग गया। ये बेरी के कंडे बड़े लगते हैं। मेरे व्यूवर्स को आप प्यार से बताओ कि बकरियां खुल जाती हैं तो हमें दिक्कत होती है। जब बाड़ा बनेगा तो बकरियां एक बाड़े में इस तरफ खड़ी रहेंगी और सारा कूड़ा यहाँ पे हो जाएगा और फिर हम वो कूड़ा इकट्ठा कर लिया करें। पाँव में रस्सियां अड़ जाती हैं। ये देखो, अब ये देखो उठाना पड़ता है। यहाँ पे पड़ा है जंतर और मरीको अब जंतर खा रही है। क्योंकि हमारे बाहर जो हैं वो पट्टे अभी नहीं हैं, भिंडी तोरी की फसल में है, वहाँ से हम थोड़े से करके ले आते हैं। ये जंतर हम बाहर से खरीद के लाते हैं। 2-3 बनाने दे दो। ये पानी पीती है, प्यास लगी हुई है, इनका क्या करो जी व्यूअर्स। तो ये रस्सी के साथ जब बकरियां हम बांध देते हैं तो फिर ये मोटी ताजी नहीं होती, इनको खुराक नहीं लगती। जैसे ही बकरियां खुली छोड़ दे तो फिर वो खुश भी रहती हैं और मोटी ताजगी होती है और उनकी टांगें भी सही काम करती हैं। बंधी रहे तो ये सही नहीं रहती और ना ये मोटी ताजी होती हैं। तो अब यहाँ पे बाड़ा तैयार करेंगे और बाड़े में इंशाल्लाह इन बकरियों को खुला छोड़ेंगे।
खुली फिरती रहेंगी, खुली खाएंगी, खुली पिएंगी, खुली चढ़ेंगी और ये मोटी हो जाएंगी। हमने बकरे भी खरीदने हैं कुर्बानी के लिए। 2027 की कुर्बानी के लिए अभी हम बकरे खरीदेंगे। जन्नत को बहुत शौक है कि मैं बकरे 4-4, 8, 5-5 महीनों के खरीदूं और उनको फिर बाड़े में रखूं और उनको पाल पोस के बड़ा करके यानी बकरा ईद पे फरोख्त कर दें। अभी हम बकरे भी लेके आएंगे और एक बकरा हम घर में भी बकरियों के लिए भी रखेंगे, तो वो बाड़े में रहेंगे, तो ये सारे सेट रहेंगे, खुले रहेंगे और मोटे ताज़े हो जाएंगे। अब ये जो है वो छुटती है, लेकिन छुटने का बकरियों को बहुत ज़्यादा शौक होता है, खुला रहने का बहुत शौक होता है। अब इनको लगी हुई प्यास, इसलिए ये टक्कर पे टक्कर मार रही हैं और छूटने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका मशरूब तैयार करते हैं। पानी भरा पड़ा है। जो चीनी, ये देखो ये देखो ये देखो, भाग के आती, भाग के। इसमें थोड़ा सा आटा डालो, थोड़ा सा आटा डालो, थोड़ा सा आटा डालो। इसको बड़ी प्यास लगी, थोड़ा सा डालो आटा। चलो, चीनी, आटा और पानी। और ये देखो अब कैसे पिएगी, बड़े शौक से पिएगी। अब ये मुंह नहीं उठाती ऊपर, ऐसे पीती है। पानी ठंडा के गर्म है? तो अब ये मडीको हमारी पानी पी रही है। उस बकरी को छोड़ लो। हाँ, उसको भी छोड़ दो। ये भी अब कहेंगे तो छोड़ो, हमें छोड़ो। जन्नत छोड़ रही, वो देखो ये बड़ी काली पड़ी हुई है कि फटाफट हम पानी पिए, फटाफट। मडीको ने तो मशरूब पी लिया, बड़े शौक से पीती है मशरूब। अब वो आ गई, ये देखो कितनी काली। ये हमारी शहजादी आ गई। पियो 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 ये मशरूब। गाइस आप भी पिलाएं अगर आपने बकरियां रखी हुई हैं तो। चीनी, आटा और पानी ये बड़े शौक से पीती हैं। ये माशाल्लाह बेबी देगी हमारी बकरी, 2 बेबी इंशाल्लाह देगी। गाइस आप कमेंट में बताएं कि ये वाली हमारी शहजादी बकरी कितने बेबी, कितने बच्चे देगी। पानी पी रही है। अब ये जंतर खाएगी। जंतर बड़े शौक से ये खाती है, बड़े शौक से। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पानी पीने के बाद जो है वो पट्टे खा रही है हमारी बकरी, शहजादी बकरी। सारे पट्टे बांध दो जन्नत, इसको बांध दो। शाबाश, पट्टे वहाँ डालने। चलो अपने किले पे, उस किले पे चलो, चलो चलो किले पे चलो, चलो 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 चलो, बांध दो। ये तो हमारा बकरियां हाल करती हैं, कभी छूट के उधर, कभी खुल के उधर। इसलिए ये जो जगह है यहाँ पे हम बना रहे हैं बाड़ा, आराम से अंदर खुली रहेंगी। फिर हमें ये दुश्वारी नहीं होगी, ये परेशानी नहीं होगी कि वो वाली खुल गई, वो वाली खुल गई। ये हमें कम से कम तकलीफ़ नहीं होगी। तो यहाँ पे हम बाड़े की तैयारी कर रहे हैं। सीमेंट भी मंगवा रहे हैं, ईंटें भी मंगवा रहे हैं और पत्थर भी मंगवा रहे हैं। तो बाड़ा बन गए 3-4 दिन तक, तो इंशाल्लाह फिर बकरियां सारी बाड़े के अंदर ताड़ देंगे। गाइस तो जन्नत थक के यहाँ आके चेयर पे बैठ के ये कहती मम्मा मैं बड़ी थक गई हूँ। जी गाइस तो आपने हमारा हाल देख लिया। मैं भी थक गई, पसीनो पसीन हो गई। जन्नत भी थक गई। ये खुलती हैं, बांधती हैं, फिर खुल जाती हैं, फिर छूट जाती हैं। 24 घंटे ये छुटती रहती, खुलती रहती हैं। और हम आगे तांग, अब हम बाड़ा बना रहे हैं। बाड़े के अंदर रहेंगी, तड़ी रहेंगी, मरी रहेंगी, जो मर्जी करें। हम इनकी देखभाल करते रहेंगे, इनको पट्टे वगैरह डालते रहेंगे। बकरियां रखना बड़ा मुश्किल काम है, और वैसे सुन्नत रसूल भी है, इनके घर में आने से बरकत भी होती है। लेकिन अब बाड़ा तैयार हो जाएगा तो हम सौखे हो जाएंगे। गाइस इस वक्त टाइम जो है वो 4:12 हुए हैं, यानी 4:15 हो रहे हैं। और हम तपती दोपहर, यानी अभी तक गर्मी। ये देखो हम पसीनो पसीन, ये देखो कितने पसीने में, ये देखो आ गए। और सूरज चाचू वो देखो पेड़ के अंदर से, वो देखो हमें झांक रहा है, वो देखो। चाचू ये गाना आपके लिए, जरा पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। मम्मा जी आपने क्या ये पेंडू काम किया हुआ है? पीछे देख रहे हो, ये देखो जुल्ली जो है वो सूख रही है लकड़ियों के ऊपर। मम्मा ये क्या आपने पेंडू काम है? हम पेंडुओं के पास जुल्लियाँ होती है बेटा, हर पेंडू के पास जुल्ली होगी। शहरियों का तो मुझे पता नहीं कि पास जुल्लियाँ होती कि नहीं होती, लेकिन पेंडुओं के पास ज़रूर जुल्लियाँ होती है। क्यों पेंडू भाई, आप कमेंट में बताएं कि आपके घर में जुल्ली है या नहीं है। जुल्लियाँ तो होती हैं, सबके घर होती हैं, लेकिन वो छत पड़ी है इतनी, और ये तार भी है, आप यहाँ पर लटका दें, लेकिन आपने लकड़ियों पर रखी हुई। चेक करो, ये देखो, ये लकड़ियों पे धूप लगी है और खुश्क हो गई। अब इसको उतार देंगे, सूख गई, अब इसको उतार लेंगे। ऊपर डालना, कोई दरवाजे से सीधा एंटर होगा। रुक जाओ मैं एंटर होती हूँ, ठीक है ना? 1 सेकंड आप देखना। ये देखो ये दरवाजा है, एंटर। पूरी बाबा ये चेक करो, सामने जुल्ली पड़ी है। ये कितना ऑकवर्ड लगता है।
हम कौन सा शहरी हैं जो ऑकवर्ड लगता है, हम पेंडू हैं, हमारी पेंडुओं की शान है सारी चीजें। हाँ जी पेंडू जी, जिंदाबाद जी आजो आजो, ये लो अम्मा जी पतीला। क्या बना रही हो? आज मैं बना रही कावा। कावा, कश्मीरी कावा। नहीं, मैं बना रही, मैं व्यूअर्स को भी बता दूं, बता दो। मैं बना रही 1 कप डालूंगी पानी, उसमें थोड़ी सी ये वाली अजवैन। ये दिखाओ, ये अजवैन। रुक जा रुक जा रुक जा, ये रुक जा बना, कैमरा सेट नहीं हो रहा। हाँ ये अजवैन, और थोड़ी सी इसमें चीनी। ओके। जब ये आधा कप रह जाएगा तो मैं पी लूंगी। इसके बड़े फायदे हैं, ना तो पेट में उफारा पैदा होता है, ना गैस पैदा होती है, ना खट्टी डिकारें आती हैं। ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा और कब्ज को भी दूर करता है। पता ही ना था, ये मुझे पता ही ना था कि हम ब्लॉगर से कब हकीम बन गए। ये जी कावा आ गया, ये पानी से जैसा रंग है कावे का। आज हम बना रहे हैं कद्दू, दिखाओ जरा रखो। कद्दू शरीफ का 12 बजे बोलते कल कद्दू बनाने थे आपने। कद्दू शरीफ और साथ क्या? चिकन। चिकन और कद्दू शरीफ, जो कुछ भी हो चिकन साथ होता है। कद्दू आ गया जी, कद्दू माशाल्लाह माशाल्लाह जी गाइस, तो मुझे याद आया कि ये स्क्रीनशॉट साथ साथ चल रहा है मेरा इंस्टाग्राम का, जन्नत 513 इस पे भी जाएं, इसको भी फॉलो कर लें। आपको बड़ी प्यारी प्यारी मेरी कुकरियों की और मेरी बकरियों की वीडियो वहां पे मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मा इन्होंने कह दे फटाफट मैंने फॉलो कर लवन। मेरी बेटी फॉलो कर दे, फटाफट कर दे, मेरी बेटी फॉलो कर दे। जी गाइस, आ है कद्दू शरीफ, आ है टमाटर ते आ है नसावियां मरचा, ते मैं हुण चुल्हे ते जाते भाजी पकेसा। मेरी कौन सी बहन व्लॉगर इस तरह बोलती है? व्लॉग में आपने कमेंट में उसका नाम जरूर बताना है। जी व्यूअर्स, आपने कल का ब्लॉग जरूर देखना है, क्योंकि मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कपास हम लोगों ने बीजी है, कपास जिसको हम पंजाबी में कहते हैं रुई, और वो हमने बीजी। उसके बाद हमने तिलों की जो है वो कटाई करके रखी हुई है अपने खेतों के अंदर, वो भी आपको सुबह दिखाएंगे। और सुबह आपको दिखाएंगे कि हम अपनी बकरियों के लिए कैसे पट्ठे करते हैं, फसल के अंदर से हम पट्ठे करते हैं, जैसे तोरियों के अंदर से हम पट्ठे कर लेते हैं, जैसे हम भिंडी के अंदर से, भिंडी तोरी के अंदर से पट्ठे कर लेते हैं। सुबह आपको सब दिखाएंगे। और हमने बीजी हुई है कपास, धान के अंदर से भी हम पट्ठे कर लेते हैं। हमने बीजी हुई जी कपास, और ये देखिए हर रोज जो है मैं कपास से थोड़ा थोड़ा जो है वो कपास चुग के ले आती हूँ। इसको हम रुई कहते हैं, हमारी पंजाबी माँ बोली है। पंजाबी में इसको रूह भी कहते हैं। रूह, इसको हम रूह कहते हैं, हमारी पंजाबी माँ बोली है तो हम इसलिए पंजाबी बोलेंगे। इसके क्या बनते हैं? इसके क्या बनते हैं? इसके जो है बिस्तरे वगैरह बनते हैं, कपड़े वगैरह बनते हैं। उसके अंदर होता है ये एक पेवा। पेवा जो है बकरियों के लिए बहुत, इसको बनोला कहते हैं। बनोला उर्दू में बनोला कहते हैं, और हमारी माँ बोली जुबान पंजाबी में इसको कहते हैं पेवा। हमारे इलाके में कपास की कीमत, जो रूह की कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। आपके इलाके में कितनी कीमत है कपास की? और हमने कपास इस बार जो है बीघा बीजा है। बीघा कहते हैं हम आधे किले को, किलो में होती है 8 कनालियाँ, हमने बीजी है 4 कनालियाँ, बीघा हमने बीजा है। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी कपास है, और मुलायम सी, नरम नरम सी है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप करते हैं हम लोग एंड कल का ब्लॉग आपने मिस नहीं करना, क्योंकि आपको दिखाएंगे कपास की फसल दिखाएंगे, तिलों की फसल दिखाएंगे, और पट्ठे हम कैसे करते हैं अपनी बकरियों के लिए। बाकी लोग हमारे इलाके की जो है वो अपनी बकरियों के लिए, अपने डंगरों के लिए, मज्जों के लिए, गाँवों के लिए पट्ठे कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अब करते हैं जी ब्लॉग का एंड। मम्मा जी ब्लॉग का कर दे एंड, और कल आपने ब्लॉग जरूर देखना है। अब जो मेरे हाथ में ये जो कपास है, ये इतनी सी कपास है, एक मुट्ठी के बराबर कपास है, और ये कितने की है? ये है पूरे 250 रुपये। ये है पूरे 250 रुपये की कपास। इतना कपास का रेट जो है हमारे इलाके में हाई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रेग्नेंट है, तो इसलिए हम मड्डीको को जो है उसका दूध नहीं पिलाते, लेकिन आज उसको हम मड्डीको को जो है वो पार्टी दे रहे हैं। मड्डीको को उसकी मम्मा का दूध पिलवाएंगे, और उसको खोलते हैं, इसकी मम्मा का दूध पिलवाते हैं इसको। ये देखो कितनी बेताब हो रही है कि मम्मा का दूध पीऊंगी। चलो खोलो। आ जाओ, माँ के दूध से बंदा तगड़ा भी होता है। चलो ये देखो दूध पी रहे, चेक करो। 7 माह की है ये, कितने 7 माह के ना? 8वें माह में दूध पी रही है अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सारा जो है इसको दूध पिलाना है, मम्मा भी इसकी पिलवा रही है इसको दूध, लेकिन प्रेग्नेंट है। चलो आज हम डिको फंस गया, दूध फंस गया, हमें दूध फंस जाता है। अब ये देखो माशाल्लाह रज गई है, और दूध फंस गया हमें माशाल्लाह। ये अब रज चुकी है, ये देखो अब अमरूद खा रही है। आज इसको बांध देते हैं। आज मैं डिको आज चले डिको, आइयो ना,
देखो आ जाओ, चल आज चल, आज आ जाओ, वो गंद है, वो गंद है, आ जाओ, आ जाओ ना। जी अब हो रही है असर की अजानें। तो जैसा कि मेरी बेटी ने बताया कि कल का व्लॉग बड़ा दिलचस्प होने वाला है। वो आपको रुई के बारे में, तिलों के बारे में, भिंडी के बारे में, तोरी के बारे में, कपास के बारे में और पट्ठे करने किस तरह करते हैं हमारे इलाके के, हमारे गांव के लोग, वहाँ पे कैसे गहमा गहमी रश होता है, वहाँ पे लोग उनके पास दातरियाँ होती हैं और लोग जल्दी जल्दी में पट्ठे जो है वो काट रहे होते हैं। तो कल मेरी बेटी वो व्लॉग दिखाएगी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक की इजाजत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।